क्लास 10 की बायोलॉजी और इस बार आप देने लगे हैं मैट्रिक का एग्जाम और अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो नॉलेज, या अगर पढ़ा भी है तो समझ में नहीं आता भैया क्या रिवीजन करें क्या छोड़ें, सब्जेक्टिव कौन सा पढ़ें ऑब्जेक्टिव कौन सा पढ़ें। इन सब बातों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक पार्टिकुलर बहुत ही सुंदर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 10 बायोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते होंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, वो सारा क्वेश्चन इस पार्टिकुलर सीरीज में कवर हो जाएगा। अब तक जो मैंने वीडियो बनाई है ना, वो काफी रैंडम था, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन लेकर मैं पढ़ा रहा था। लेकिन अब नहीं भैया, चैप्टर वाइज सलीके से क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। जैसे क्लास 10 बायोलॉजी में पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते होंगे, खूबसूरत खूबसूरत सवाल, वो सवाल जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं, रैंडमली कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं अब, क्योंकि उससे होता ही है कि आप बहुत सारा पढ़ते हो पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर इस बार हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। सुंदर सवाल, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे, वो मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। पहला चैप्टर आपका जैव प्रक्रम है और जैव प्रक्रम में भी पहला जो पार्टिकुलर चैप्टर आता है, टॉपिक आता है, वो है पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको धैर्य लगा के सारी वीडियो देखनी है और सारा सीरीज देखना है, नोट्स भी लेना है और नोट्स यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर सकते हो। खुद से लिखोगे तो आधी बातें वैसे ही याद हो जाएगी। नोट्स के बारे में सुंदर बात यह है कि नोट्स मैं यहाँ पर खुद से आसान भाषा में लिखने की कोशिश करूंगा। उससे होगा क्या सर? उससे ये होगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कई बार हर दफा ये वीडियो में कहता हूँ कि अगर बायो आप समझते हो ना भैया, तो याद नहीं करना पड़ता और थोड़ी सी मेहनत ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। हमारे पास या दुनिया में किसी भी शिक्षक के पास कोई जादू की छड़ी है ही नहीं कि घुमाया और सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रह जाएगी। आई समझ? तो क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसका जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पोषण। और पोषण से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। शुरू का कुछ क्वेश्चन काफी सिंपल होगा जिसका आंसर आपको आता ही होगा, पर क्योंकि हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं रिवीजन पर्पज से, तो यहाँ पर मैं सारा ही कवर करने जा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे और वो काफी सिंपल है और आपको अगर आता है तो अच्छी बात है और रिवीजन पर्पज से देख लो। और इसकी नोट्स बनाना जरूरी नहीं है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की, क्योंकि आपको पहले से ये क्वेश्चन आता ही होगा। पर यह है कि आप लिखने का प्रैक्टिस कर लो एक बार। जैव प्रक्रम क्या है? पहला क्वेश्चन ये आता है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, हालांकि ज्यादा रिपीट मोड में पूछा नहीं जाता, तो इस पे स्टार मैं कम डालता हूँ, है ना। 3 स्टार और 5 स्टार जिस पे भी डालूंगा ना, वो काफी महत्वपूर्ण होगा। पर सर ये सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ ऑब्वियसली, चैप्टर का शुरू ही है ना कि लाइफ प्रोसेस भैया, जैव प्रक्रम है क्या? चैप्टर का नाम क्या है पहला हमारा? लाइफ प्रोसेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में ना जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो क्या होता है जैव प्रक्रम? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए, आप लिविंग है कि नहीं, आप जीवित है ना, ऑब्वियसली तभी तो वीडियो देख रहे हैं। मैं भी जीवित हूं, जितने भी आपको आसपास एनिमल जंतु दिख रहे हैं सभी में जान है, और जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में जान है। तो इन सबको जिंदा रखने के लिए इन सब जीवित पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं। ये सारा प्रक्रिया जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बॉडी को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में हो रहा होता है, इन सब प्रोसेस को एक साथ में मिलाकर के जैव प्रक्रम कहते हैं। काफी सिंपल। तो क्या हो गया जैव प्रक्रम? वो सारा काम जो किसी जीव के अंदर होता है, क्या करने के लिए भैया? उसको जीवित रखने के लिए, या उसको नियमित यानी रेगुलर तरीके से, सही तरीके से काम करने के लिए। तो इसी बात को एग्जाम में कैसे सुंदर तरीके से लिख के आएंगे भाई कि एग्जामिनर खुश होकर के हमको एग्जाम देगा, सॉरी नंबर देगा, एग्जामिनर एग्जाम देगा। क्या होता है जैव प्रक्रम? वो सारा काम, वो वो सारी क्रियाएं, प्रक्रिया लिख देते प्रोसेस, वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीवित के अंदर, किसी भी जीवित शरीर के अंदर, जीवित शरीर के अंदर उस शरीर को, काफी सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश हो रही है ना, किताबी बुकिश लैंग्वेज ऑब्वियसली नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। उस शरीर को जीवित रखने के लिए होता है, जीवित रखने के लिए होता है। आप भी यहाँ पर सुंदर तरीके से नोट ले सकते हो। वो सारी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीवित शरीर के अंदर उस शरीर को क्या रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, लिविंग थिंग्स के अंदर उस बॉडी को जिंदा रहने के लिए, जीवित रखने के लिए होता है, वो सारी क्रियाएं होता है, कॉमा, सम्मिलित रूप से
एक साथ में मिला करके बहुत सारी क्रियाएं हो रही होगी ना, सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है मेरे भाई? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। तो ये तो यहां पर बन सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जैव प्रक्रम क्या है। इस पार्टिकुलर टॉपिक से ना ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि भैया जैव प्रक्रम का उदाहरण तो बताइए। आपको एग्जाम में उदाहरण लिख करके आना है, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्या बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण जैसे, क्या आप खाना पीना खाते हैं? खाते होंगे तभी तो जिंदा है। या जिंदा रहने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जिंदा रहते हैं? करिए कमेंट। आप खाना पीना जो खाते हैं ना भैया, इस बात को हम लोग पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। आप सांस भी तो लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जाए कोशिका के अंदर, फिर वहां कोशिकीय श्वसन होता है एक्चुअली में। तो श्वसन जो है, रिस्पिरेशन, ये भी क्या है? एक जैव प्रक्रम का उदाहरण है। अगला है परिवहन। आपके शरीर में क्या ब्लड सर्कुलेट करता है? खून। खून सारा चैप्टर एक्चुअली में, सारा टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। परिवहन। और अंतिम रूप से उत्सर्जन जो है, यह भी क्या है? आपके शरीर में होने वाला एक जैव प्रक्रम है। इस प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जो गंदा पदार्थ है, उसको बाहर निकाला जाता है। आई समझ? तो ये 4 कम से कम एग्जांपल आप रखोगे ध्यान। हालांकि प्रजनन, रिप्रोडक्शन वगैरह भी आता है, ठीक है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, यहां से क्वेश्चन लिख के देता है ऐसे करके कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रक्रम का उदाहरण है, और कोई एक दे देगा ऑप्शन में, आपको टिक करना है। काफी सुंदर है, सिंपल है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह छोटी छोटी वीडियो हुआ करेगी, है ना। वीडियो लगी अच्छी है तो कर लीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।